आज का हमारा लेक्चर है डिफिब्रिलेटर, जिसका पूरा नाम है डिफिब्रिलेटर। ये बेसिकली इसको यूज़ करते हैं जब कोई कार्डियक अरेस्ट हो, वर्टिकल फिब्रिलेशन हो, इस तरह के मेडिकल कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए, इनकी हार्ट को रिस्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये डिवाइस जो बेसिकली इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए यूज़ करते हैं ड्यूरिंग वर्टिकल फिब्रिलेशन। ये है बेसिकली मेट्रोनिक का LifePak 20। इसका हम सबसे पहले हम ऑन करेंगे डीफे को, ऑन यहाँ से ऑन करेंगे। ऑन करते ही ये आपसे कनेक्ट केबल मांग रही है, बेसिकली एडी का है। एडी में आप इंटर होना चाहिए तो आप कनेक्ट यहाँ इसकी जगह पे इसको उतार के उसकी जगह पे डिस्पोजेबल एपेक्स और स्टेरनम का पेड्स यूज़ करेंगे इसकी जगह पे। तो वो बेसिकली एडी स्टैंड फॉर एरोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इसमें ये होता है, इसमें लगा के आपने पेशेंट पे एपेक्स और स्टेरनम की जगह लगा दिया, चिपका दिया। उसके बाद आपने ऑन किया। ऑन करने के बाद आपने एनालाइज का बटन दबाना है। 1 2 3 एडी का स्टेप्स। एनालाइज दबाएंगे तो उसमें पेशेंट के खुद से वो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। जितने भी एनर्जी वो रिकमेंड करेगा वो इधर ये शो करेगा कि इतना एनर्जी एडवाइजेबल है। उसी को आपने क्लियरेंस लेना है पेशेंट साइड से कि कोई कॉन्टैक्ट वगैरह तो ना हो। उसके बाद आपने उसी एनर्जी को डिस्चार्ज करना है। तो ये 1 2 3 एडी का स्टेप है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स का। ये बेसिकली अनट्रेंड प्रोफेशनल वो लोग यूज़ करते हैं और ये अलग से डिवाइसेस में भी यूज़ आते हैं। उसके बाद आप अगर मैनुअल मोड में इंटर होना चाहेंगे तो यहाँ पे आप डोर देख सकते हैं, प्रेस करके मैनुअल मोड में आप इंटर हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब उसका स्टेप्स भी यही है कि आपने ऑन किया। ऑन करने के बाद आपने यहाँ से एनर्जी सेलेक्ट करना है, कितना एनर्जी है। मिनिमम 2 जॉल है इसके अंदर, जो रेंज है 2 से लेकर 360 दरमियान। बाकी डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं आपने उसी को सिलेक्ट करना है। यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं एनर्जी और यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 150 मैंने सेलेक्ट किया करना हो तो यहाँ से मैंने 150 किया, उसी को आपने चार्ज करना है। एनर्जी सेलेक्ट हो गया, तीसरा स्टेप से चार्ज, उसको आपने चार्ज हो गया। अब इसके अंदर 150 जॉल अवेलेबल है, उसको आपने पेशेंट पे जाके डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज आप यहाँ से भी कर सकते हैं। एपेक्स और स्टेरनम यहाँ पे बना हुआ है, इसको आप दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही ये 150 जॉल था वो आके पेशेंट को डिलीवर हो गया। तो ये है मैनुअल मोड में, मैनुअल मोड। अब एक और फीचर आता है जिसको कहते हैं सिंक मोड। सिंक, इसमें बेसिकली पेशेंट के साथ ECG लीड हम अटैच कर देते हैं। पेशेंट के ECG लीड सपोज यहाँ पे आ गया, ये पेशेंट का ECG आ रहा है, ठीक है। पेशेंट के ECG आने के साथ इसको आप सिंक को ऑन करेंगे। ऑन करते ही यहाँ पे ये आप देख सकते हैं QRS वेव को डिटेक्ट कर लिया। उसमें QRS वेव को डिटेक्ट किया, प्रोसीजर वाला सारा यही है। आपने यहाँ से एनर्जी सेलेक्ट करना है, एनर्जी वो जो भी जितना भी आपने सेलेक्ट करना है उसी को आपने चार्ज करना है। फिर यहाँ से आप उसको उतार के एपेक्स और स्टेरनम की जगह आप प्रेस करके रखेंगे। इसमें फ़र्क इतना सा होता है कि इसमें कुछ टाइम लगता है, डिले होती है, कुछ सेकंड डिले एनर्जी को डिस्चार्ज होने में, क्योंकि वो इसमें वो वेट करता है, QRS वेव का वेट करता है, इस वजह से थोड़ा डिले होता है। इसको आप प्रेस करके रखना है जब तक डिस्चार्ज ना हो। तो ये सिंक का फीचर है। बाकी ये लीड्स का है, इसमें आप ECG आप किस लीड से लेना चाह रहे हैं, 1 2 3 या पेडल, ये साइज़ का है। वेव फॉर्म जो यहाँ पे शो हो रहा हो तो उसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये अलार्म के लिए ऑप्शन में जाके आप इसके पेशेंट डेटा वगैरह, यूज़र टेस्ट वगैरह लेते हैं। ये इवेंट्स का है। इवेंट्स में आप ये कि जो कोड ब्लू के दौरान जब आपके पास टाइम नहीं होता तो आप इवेंट्स वगैरह यहाँ से आप इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप इसके अंदर सारे प्रोसीजर, मेडिसिन वगैरह आप देख सकते हैं इसके अंदर होते हैं। उसको फिर वह कोड समरी करते हैं तो जो आप इसके ऊपर एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारे उसके अंदर आ जाते हैं। अब एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा ये है होम का। लेट सपोज आपने कोई इधर ये साइज़ दबाया, अब इसको ख़त्म करना चाहिए तो आप यहाँ पे होम दबाएंगे तो होम का फंक्शन ये होगा। इसके अलावा लेट सपोज ड्यूरिंग ये जो एनर्जी डिलीवरी, आप लेट सपोज गलती से यहाँ से आप एनर्जी 200 करना था और ये आपने 150 करके उसको चार्ज भी कर लिया। आपने गलती से 150 किया, हालांकि आपने 200 करना था। उसको आप कैंसिल करने के लिए यहाँ से आप इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो इसको एनर्जी जो इसके अंदर अवेलेबल होगा ना वो कैंसिल हो जाता है। उसके अलावा ये आपका बैटरी है वो इसको शो कर रहे हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट 150, ये CPR, ये टाइम, ये हार्ट रेट। अभी हार्ट रेट लेट सपोज 0 है तो इसलिए यहाँ पे 3 डॉट्स शो हो रहा है। तो ये आप ECG आप यहाँ से 1 2 3 दोनों से भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो 4 बटन है ना, ये एक्सटर्नल पेसमेकर, इसकी जगह आप उतार के इसकी जगह आप एक्सटर्नल पेसमेकर यूज़ करना चाहें तो उसको लिए कर सकते हैं। उसमें फिर ये इसका करंट रेट, पावर, वोल्टेज वगैरह आप यहाँ से सेलेक्ट करके एक्सटर्नल पेसमेकर भी आप इसके थ्रू अटैच कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये था हमारा आज का लेक्चर।